जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए शाहजहांपुर के लाल सरज सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद सरज सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव अख्तियारपुर पहुंच चुका है। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे रहे। ये लोगों की भीड़ की तस्वीर आप जरा देखिए। शहीद सरज सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना राज्य सरकार की तरफ से शहीद सरज सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गांव आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही शहीद के नाम पर सड़क और शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। पुंछ में सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें सरज सिंह भी शामिल थे। कल 3 जवानों का अंतिम संस्कार किया गया जो कि पंजाब के थे, और आज उत्तर प्रदेश के शहीद जवान सरज सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दुख की घड़ी है जो वो वहाँ शहीद हुए हैं। मतलब थोड़ा अभी तो एक डेढ़ साल उनकी शादी को हुआ था। उम्र भी 25 साल के लमसम है उनकी। माता पिता में बहुत दुख है उनको, और कुछ गर्व भी है कि चलो अपना बेटा देश के उसमें गया है, देश के लिए शहीद हुआ है। दुख की घड़ी है जो वो वहाँ शहीद हुए हैं। मतलब थोड़ा अभी तो एक डेढ़ साल उनकी शादी को हुआ था। उम्र भी 25 साल के लमसम है उनकी। माता पिता में बहुत दुख है उनको, और कुछ गर्व भी है कि चलो अपना बेटा देश के उसमें गया है, देश के लिए शहीद हुआ है। बहुत फ़ख्र हो रहा है कि मेरे छोटे भाई ने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया है। मुझे बहुत फ़ख्र होगा। ये मैं आज मेरा छोटा भाई था, आज मुझे शहीद का भाई कहलाना पड़ रहा है। हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा छवि पहुंची है कि हमारे परिवार से वो बिछड़ के जा चुके हैं और ज़िंदगी में वो हमारे परिवार के साथ नहीं मिल सकते हैं। और फ़ख्र की बात ये है कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए सेवा के लिए उन्होंने जान मारी है, और हमें इस चीज़ की खुशी भी है। तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हुआ फक्र होता है कि आतंकियों से लोहा लेते हुए ये जवान शहीद हुए। ये 2 तस्वीर आप जरा देखिए। शहीद सरज सिंह की अंतिम विदाई किस तरीके से कल की गई। आज अंतिम विदाई में जन सैलाब भी उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही यूपी सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है 50 लाख रुपए, और साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिस तरीके से लगातार आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी थी, एक एक गोली का सामना करते हुए जवान हमारे आगे बढ़ते हुए नजर आए। आतंकियों से लोहा लेते हुए बिना डरे निडर होकर मुठभेड़ में शामिल हुए, और आखिरकार ये 5 जवान हमारे शहीद हो गए, जिनमें से 3 पंजाब के रहने वाले थे, 1 उत्तर प्रदेश के और 1 केरल के। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें कल अंतिम विदाई दी गई। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो हौसला, वो जज्बा शहीद जवान के परिवार वालों का सामने है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा है। फक्र की बात है कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए ये जवान शहीद हुए हैं, और ये गर्व का मौका है। लेकिन दूसरी ही तरफ परिवार पर भले ही दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन इन दुखों का सामना करने के लिए पूरा परिवार भी एकजुट होता हुआ, और सरकार की तरफ से भी मदद का ऐलान। तो हर कोई शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। हर कोई नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये वो जवान है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए, जिन्होंने एक एक गोली का सामना किया, आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इन्हीं जवानों की बलबूते हम और आप अपने घरों में महफूज रहते हैं। बजट तो बिगड़ेंगे जी जब महंगी होगी, जब आम आदमी कहाँ
कहाँ अपने आप को स्टेबल करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर सब्जी मंडी, क्योंकि सखी सैया तो खूब है, कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है, सब्जियां आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसकी जेब पर असर पड़ा है। आम जनता बहुत परेशान है। जो सब्जी कुछ हफ्ते पहले तक 10-20 रुपए किलो बिका करती थी, अब उसकी कीमत 60 रुपए 80 रुपए किलो हो गई है। आसमान छूने लगे हैं सब्जियों के दाम, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न केवल गाजीपुर का यह हाल है, बल्कि मुंबई, बिहार, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह बारिश बताई जा रही है, क्योंकि जो बारिश अगस्त तक खत्म हो जाती थी, वो बारिश अभी भी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं खासतौर पर वो बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए हम आ चुके हैं गाजीपुर सब्जी मंडी में हाल जानने की आखिर इन सब्जियों की क्या कीमत पहले थी और आज एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद इनकी क्या कीमत हो चुकी है, क्योंकि लोग जो हैं बेहद परेशान हैं, उनकी जेबों पर असर पड़ रहा है। इसीलिए हम गाजीपुर सब्जी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि फसलें अब लगातार बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश कहा जाता था कि अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार जो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है उसकी वजह से जो फसलें खेतों में हैं, खासतौर पर जो सब्जी वाले हैं, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि कीमतें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं सब्जियों की। जो सब्जी, टमाटर की बात कर लें, प्याज की बात कर लें या फिर किसी भी लौकी की बात कर लें, ये सब्जियां कभी 20 रुपए किलो या फिर 40 रुपए किलो मिला करती थी, लेकिन आज इनकी कीमत में ऐसा इजाफा हुआ है कि लोगों की जेब पर वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और लोग बेहद परेशान भी हैं। और यही वजह है कि हम गाजीपुर सब्जी मंडी यहाँ पर पहुंचे हैं, ताकि लोगों से जुड़ पाएं, उनसे बात कर पाएं कि आखिर उनकी क्या क्या तकलीफें हैं। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि एक थोक मंडी है। जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आजादपुर सब्जी मंडी का क्या हाल है, यहाँ क्या दाम चल रहे हैं। सबसे पहले बात टमाटर की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मारामारी जो है वो टमाटर और प्याज को लेकर ही यहाँ दिख रही है। 2 क्वालिटी के यहाँ पर टमाटर हैं। दुकानदार से आते, भैया क्या चल रहा है अभी दाम? महंगाई चल रहा है। मतलब कितना धड़ी कितनी चल रही है? 300 रुपए। 300 रुपए धड़ी चल रही है। और इस वाले की यही चल रही है, 10-20 कम थी वैसी। अच्छा, तो 300 रुपए धड़ी, यानी कि 60 रुपए, तकरीबन 60 रुपीज किलो बता रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल टमाटर चल रहा है। अच्छा, कारण क्या है, क्यों ये महंगे हुए हैं? कारण माल बहुत कम आ रहा, फसल कम में चक्कर में। फसल कम, असल में जो बारिश हुई उसके बाद टमाटर और प्याज का जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उस वजह से जो फिलहाल दाम है वो बढ़े हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हम थोक मंडी की बात कर रहे हैं, जहां पर अगर 60 रुपए के टमाटर मिल रहे हैं, तो आप रिटेल में अंदाजा लगाइए कितने के मिल रहे होंगे। भैया प्याज का क्या प्राइस चल रहा है? 40 रुपए के जी। 40 रुपए की धड़ी, मतलब 200 रुपए की। 200 रुपए की धड़ी, यानी कि 5 किलो जो है वो 200 रुपए के, यानी कि 40 रुपए का प्राइस प्याज का भी चल रहा है। और ये क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बेहतर क्वालिटी की नहीं है। एक और शख्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं जो लौकी बेचते हुए भी नजर आ रहे हैं। अंकल, दाम बढ़े हैं क्या सब्जियों के? हाँ, सब्जी के दाम तो बढ़े। लौकी के क्या है? ये 30 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, और पिछले महीने कितने थे तकरीबन? 20 रुपए किलो। 20 रुपए। तो क्या लग रहा है ये इनके दाम क्यों बढ़े हैं? अरे पीछे पानी वानी आया ना बरसात से, वो बारिश की वजह से। तो बारिश की वजह से ही ये बता रहे हैं। तो ऐसे में ना सिर्फ टमाटर, प्याज, लौकी, जो चीजें आपको नजर आ रही हैं बाजार में, ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसको सोचें आप कि ये सस्ती है, इसे घर ले जाया जा सकता है या खरीदा जा सकता है। अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा भार है। अमीर आदमी तो अमीर ही हो रहता है, उसको कोई फर्क नहीं है। एक बीच का या काम नहीं है। आजकल के हालात में कोरोना वायरस जब से आया है तो लोग अभी उठे नहीं हैं अपने उससे। तो हम चाहते हैं सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ों पे ध्यान दें। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मतलब इफेक्टिंग करता है नॉर्मल। एक्चुअली बिजनेस लाइफ पे भी इफेक्ट हो रहा है। वही चीज़ आती है ना नॉर्मल, जैसे पर्सन अगर नॉर्मल सैलरी क्लास है वो तो चलेगा, नॉर्मल दे आर मूविंग ऑन। बट नॉर्मल जो बिजनेस क्लास है उनको बहुत इफेक्ट कर रहा है। लिमिटेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि जो चाहिए, वरना पहले एक्स्ट्रा ले लेते थे थोड़ा सा। तो देखा आपने सब्जियों का क्या हाल हो चुका है। सब्जियों का जो रेट है वो आसमान छू चुका है, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है और जो बजट है घर का वो
बिल्कुल हिल चुका है। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी दिल्ली से प्रियंका और दीपक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका के साथ शुरुआत करेंगे। प्रियंका, आखिर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के घर का जो बजट था, राशन का जो बजट था, वो पूरी तरह से हिल चुका है सब्जियों के रेट बढ़ने की वजह से। जी बिल्कुल, मैं आज़ादपुर थोक मंडी में हूँ। ये दिल्ली की सबसे बड़ी थोक मंडी है और यहाँ जो दाम है उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 20-30 रुपए दाम तो रिटेल में बढ़कर ही मिलते हैं। आपको मैं दिखाऊं तो बिल्कुल सामने हमारे थोक मंडी है, जहाँ पर 25 किलो या जो बोरे हैं उस हिसाब से सामान मिलता है। और उसी के ठीक बाहर ये जो थोक मंडी की रिटेल मंडी है वो यहाँ पर। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, बीन्स आप देख रहे हैं, बीन्स के दाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं 60 रुपये किलो। इसके बगल में आपको ये शिमला मिर्च नज़र आ रहे हैं 90 रुपये किलो। अब आप यहाँ पर ये चलिए मैं आपको तस्वीरें दिखाते जाऊं। टमाटरों के दामों की अगर बात करें तो टमाटर यहाँ रिटेल जो थोक मंडी, जो आज़ादपुर की थोक मंडी है, यहाँ पर 60 रुपए से 80 रुपए तक मिल रहे हैं। एक दुकानदार भी, भैया कितने के मिल रहे हैं ये? मैडम ये 80 रुपए किलो हो गया आज। अच्छा, कल तक थे 70 रुपए किलो, आज 80 रुपए किलो है। अच्छा, तो अभी और बढ़ेंगे क्या? अभी और आगे बढ़ेंगे 15 दिन तक। 15 के बाद उससे ढूंढेंगे। कारण क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं ना? ये बारिश हुई ना पीछे, बारिश के कारण से माल कम हो गए। और सिर्फ एक ही इलाका चल रहा है शिमला, वहाँ से आ रही है। अच्छा, तो पहले कहाँ से टमाटर? पहले ये आता था औरंगाबाद और बेंगलोर, नासिक, ये इलाका में माल आता था। अब लोकल भी था, लोकल पहले खत्म हो गया, फिर औरंगाबाद नासिक आया था, वो भी खत्म। यहाँ से नासिक जा रहा है ये टमाटर। तो ये अभी ये वाले टमाटर कितने के बता रहे हैं? अभी 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो है। तो कभी राहत मिलेगी अभी लोगों को आने वाले दिनों में, या बढ़ेंगे? नहीं, आगे राहत मिलेगी। 15 दिन के बाद नीचे आ सकता है, अभी फिलहाल नहीं कर सकते, अभी महंगा हो सकता है। अच्छा, तो कह रहे कि 15 दिन तक तो कम से कम इसी तरीके के दाम बने रहने की उम्मीद है। उसके बाद हो सकता है कि थोड़े दामों में राहत मिले। थोक मंडी है तो क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं उनके दामों से 20-30 रुपए कम ही आप यहाँ पर। भैया गोभी क्या चल रही है? वो भी 250 रुपए धड़ी बिक रहा है, 60 रुपए धड़ी, मतलब 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो फूल गोभी चल रही है। बैंगन यहाँ दिख रहे हैं। सारे जो भी सब्जियां यहाँ पर देख लें वो सब महंगे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये क्या बैंगन कैसा चल रहा है भैया? ये बैंगन 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो, ये भी बड़ा है? ये बढ़िया रेट। तो तमाम सब्जियां आपको दिखा रहे हैं जो आप अपने घर में ले जा सकते हैं। ऐसी कोई सब्जियां आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी जो आपको लगेगा कि देखिए काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर आम लोगों को करना पड़ रहा है। और सब्जी मंडी में ही इस वक्त हम मौजूद हैं, गाजीपुर सब्जी मंडी में। और देखिए, इससे पहले आपने आज़ादपुर सब्जी मंडी का हाल देखा, वहां पर भी किस तरीके से लोग परेशान हैं। अब झील मंडी का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है, जहां पर लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। जो सब्जियां एक हफ्ते 10 दिन पहले तक 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मिल रही थी, वो अब 100 पार कर गई हैं। तो सोचिए लोगों के घर का बजट किस तरीके से बिगड़ गया है। हालांकि जो सब्जी वाले हैं उनका ये कहना है कि बारिश की वजह से, जो बारिश अब तक लगातार हो रही है उसकी वजह से जो फसलें हैं सब्जियों की, उनको नुकसान पहुंचा है। और झील मंडी से ही इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक रावत भी वहां पर मौजूद है, वो दिखाएंगे नजारा झील मंडी का क्या है। दीपक, आपके पास आप आना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं झील मंडी से दीपक रावत की रिपोर्ट। सब्जियों के दामों की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में सब्जियों के दामों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है। 2 से 3 गुना सब्जियों के दाम बढ़े हैं। इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो मानसून की बारिश हुई है उसने कई फसलें ख़राब कर दी। ऐसे में अब जो सब्जियां पहुंच रही हैं बाज़ारों तक, वो काफ़ी ज़्यादा कीमतों में पहुंच रही हैं, जिसने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। इस वक्त पूर्वी दिल्ली की झील सब्जी मंडी में हम लोग मौजूद हैं। रिटेल सब्जी मंडी है, और रिटेल सब्जी मंडी में हम इसलिए आए हैं क्योंकि रोज़मर्रा आप सब्जियां जिस मार्केट से लेते हैं वो दरअसल रिटेल सब्जी मंडी ही होती है। लेकिन रिटेल सब्जी मंडी में भी जो दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। टमाटर की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। करीबन 60 से 70 रुपए किलो के आसपास से टमाटर इस वक्त बिक रहा है। प्याज की अगर बात करें तो प्याज की कीमत भी 25-30 रुपये से बढ़कर 50 से 60 रुपये के आसपास पहुंच गई है। शिमला मिर्च तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अब रिटेल सब्जी मंडी में बिक रहा है। तो मुश्किलें जो हैं वो लोगों की लगातार बढ़ती जा रही हैं, और लोग ये मांग कर रहे हैं कि इन दामों पर थोड़ा सा फ़र्क आए ताकि परेशानी जो है वो लोगों की कम हो सके। तो देखिए, आपने हमारी रिपोर्ट, और महंगाई डाइन खाए जाते हैं, यही कह रहे हैं इस वक्त लोग। अब जानते हैं वहां पर इस वक्त झील मंडी का क्या हाल है। दीपक रावत मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। दीपक, दिखाइए नजारा, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं सब्जी वाले। शिवानी, झील सब्जी मंडी में हम लोग इसलिए हैं क्योंकि रिटेल मंडी ऐसी होती है जो रोज़मर्रा की आपकी ज़रूरतें पूरा करती हैं। इसलिए झील मंडी में जानना बहुत ज़रूरी है कि स्थिति क्या है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो सब्जियों के दाम हैं वो 3-3 गुना तक बढ़ गए हैं, और ख़ास तौर पर प्याज
नवरात्र में प्याज की खरीदारी कम हो जाती है, लेकिन नवरात्र खत्म होते ही प्याज की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। ये हर साल होता है और इस वक्त प्याज जो है वो 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है। कुछ लोग यहाँ पर सब्जी लेने आए। मैम, आप तो घर का बजट संभालती हैं, किचन देखती होंगी, कितना फ़र्क आप महसूस कर रही हैं पिछले 1-1.5 महीने में? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है यहाँ पर। पहले अब तो बजट के भी बाहर हो गया सब कुछ, बहुत बजट के बाद हो गया। मैं ये सोचती थी घर चला लेंगे, लेकिन लॉकडाउन ने तो सब बर्बाद कर दिया और अब महंगाई ने भी और मार दिया। तो पहले जो जितना सब्जी ले जाती थी आप उसमें कितना कम कर दिया आपने? अब तो जैसे 1/4 हो गया। अच्छा, 1/4 हो गया। बजट तो बिल्कुल हिल गया पूरा अच्छे से। प्याज तो फिर से बढ़ने लगा? प्याज तो कई बार तो बिना प्याज की सब्जी बनानी पड़ती है, क्या करें। प्याज बढ़ रहा है, आलू बढ़ रहा है, सब सब्जियां, कोई सब्जी सस्ती है ही नहीं। परेशानी देखिए महिलाओं की, क्योंकि किचन उन्हें संभालना होता है और उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। सर, जो इजाफा हम लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजाफा है, एक मतलब 3-3, 4-4 गुना बढ़ा दिया है, क्या वजह है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? जी, प्याज की जो कोल्हापुर की फसल आई थी वो डैमेज हो चुकी है, ख़राब हो चुका है, इसलिए जो स्टॉक वाले हैं उनको बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। जो महाराष्ट्र का प्याज आ रहा था स्टॉक वाले, इसलिए प्याज बड़ा उछाला मार गया। जो आज से 20 दिन पहले 20 रुपये किलो की चीज़ थी, आज 50 रुपये किलो बिक रहा है। और आगे कोई समझ नहीं आ रही कि पोजीशन क्या हो सकती है। कब तक कम होने की गुंजाइश लग रही है? क्योंकि इन दिनों में नॉर्मल होता था, क्योंकि फसल अच्छी आती थी तो रेट नॉर्मल होते थे। अब फसल पीछे कह रहे ख़राब है। अब देखो और 10 दिन में पता चलता क्या पोजीशन बनती है। जो नई फसल आनी है पता चल जाएगा। अगर फसल अच्छी हुई तो वही रेट 25-30 रुपये हो जाएंगे, नहीं तो 50 रुपये है ही है पक्का। जी ठीक है। तो अभी फ़िलहाल परेशानी कम नहीं होगी शिवानी, ये सब बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो नई फसल आए वो अच्छी मात्रा में आए तो शायद। काफी परेशानियों का सामना देखिए यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सब्जी खाएं तो कौन सी खाएं, क्योंकि जो सब्जियां कुछ दिन पहले तक काफी सस्ती बिका करती थी वो आज उनके रेट जो है वो आसमान छू चुके हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। यही हाल मुंबई का भी है। दिल्ली की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन मुंबई में किस तरीके से लोग त्रस्त हैं सब्जियों के बढ़ते दाम की वजह से, वो भी देखिए, क्योंकि इसका पूरा का पूरा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सब्जी खाएं तो कौन सी खाएं, क्योंकि लगभग सभी सब्जियों के रेट अब आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, मैं इस समय बोरीवली के मार्केट में हूं। यहाँ पे तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से लोग सुबह सुबह सब्जियां खरीदने के लिए आए हैं, ताकि उन्हें कुछ सब्जियां सस्ती मिल जाए, क्योंकि लगातार सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। बारिश की वजह से ये पूरा बुरा हाल हुआ है और इसलिए ये तमाम सारे लोग जो आए हैं उनसे आप पूछते हैं। जैसे टमाटर है, टमाटर कैसे दिए भैया? टमाटर 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो। 50 रुपये 60 रुपये किलो। और कैसे प्याज कैसे दिए? प्याज और धनिया? प्याज 20 रुपया है एक गड्डी है, धनिया 70 रुपया गड्डी है। 70 रुपया गड्डी है? हाँ। पालक 60 रुपया गड्डी है, पुदीना 15 रुपया गड्डी है। जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ गया। बिल्कुल। आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं? हाँ। कैसे बजट बिगड़ गया है आपका कि अभी नॉर्मल है? नहीं, अभी नॉर्मल नहीं है, अभी तो महंगा है। धनिया और पुदीना सब महंगा है, सब्जी भी। इस पूरे मार्केट में आप इस तरफ देखिए कि अगर दूसरी सब्जियों के भी दाम अगर पूछे तो अमूमन वही हाल है जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम सारे जो दूसरे सब्जी। भाई आदि कैसे दिए? अदरक कैसे दिए? अदरक नहीं है, हल्दी है। हल्दी कैसे दिए? हल्दी मेरा नहीं है। 10 रुपया पाव। 10 रुपया पाव। 10 रुपया पाव यानी 40 रुपया। कैसे दिए भाई? कोहड़ा कैसे दिए? 20 रुपया किलो। 20 रुपया किलो कोहड़ा, 20 रुपया किलो है। मटर? मटर 120 रुपया किलो। मटर 120 रुपया किलो है। अमूमन यही हाल देखिए यहाँ पर आप चारों तरफ जहाँ देखिए वही हाल है कि पहले अमूमन आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। हाँ। क्या पहले से कितना रेट में इजाफा देख रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पहले से कितना रेट में इजाफा देख रहे हैं? कितना महंगा है? महंगा है, बहुत महंगा है। तो देखा आपने मुंबई का क्या हाल है इस वक्त। और मुंबई से ही मेरे सहयोगी बोरीवली मुंबई सब्जी मंडी से जुड़ रहे हैं अभिषेक पांडे। अभिषेक, एक बार तस्वीरें दिखाइए, दर्शकों तक पहुंचाना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि अब लगातार सब्जियों का रेट बढ़ रहा है। वहां पर जो लोग मौजूद है मुंबई में, उनका क्या कहना है, किस तरीके से उनके बजट को नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल शिवानी, मैं इस समय बोरीवली मार्केट में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये बोरीवली का रिटेल मार्केट है। यहाँ पर
लोग अपने घरों के लिए सब्जियां लेकर जाते हैं, क्योंकि स्टेशन के बगल ये बड़ा मार्केट है और यहाँ से सब्जियां लेकर जाते हैं। तमाम सारे दुकानदार यहाँ पर हैं, जिनसे हम पूछते हैं कि किस तरीके से सब्जियों के रेट हैं। ये बताइए किस तरीके से सब्जियों के रेट हैं? अभी इस समय हमारे पास समझिए पपई है, समझिए 20 रुपये किलो है, ये तुरिया है 40 रुपये किलो है, ये गलका है जिसको घोसाली भी बोलते हैं, ये भी 40 रुपये किलो है, काकड़ी है 20 रुपये किलो है। बिल्कुल। आप बताइए कि करेला कैसे दिए? करेला और कद्दू? करेला 20 आधा और लौकी 40 रुपये किलो। 40 रुपया किलो और लौकी 40 रुपया किलो। ये धनिया है, धनिया चूँकि धनिया में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ये बताइए कैसे दिए बंडल? धनिया का भाव धनिया का भाव क्या है? 20 रुपये है, 50 रुपये है। 50 रुपये तक धनिया के बंडल के भाव बिक रहे हैं। अमूमन यही हाल दूसरी जगहों पर भी आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लगातार सब्जियों के मार्केट में बढ़ोतरी हो रही है। उसकी वजह क्या है कि लगातार बारिश जो हो रही है महाराष्ट्र के भीतर, उसकी वजह से ये सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब बताइए चाचा कैसे दिए? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। ये करीब सब्जियों के दाम मुंबई के आसपास है। लेकिन बिल्कुल अभिषेक, यानी कि देखिए जो सब्जियां काफी दिन तक काफी सस्ती बिकी, अब उन्हीं की वजह से जो बजट है लोगों के घर का वो डगमगा गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर खाएं तो क्या खाएं। लेकिन इसकी वजह जो सब्जी वाले बता रहे हैं, उनका यही कहना है क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचा है, सब्जी की जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचा है बारिश की वजह से, इसलिए रेट जो है वो आसमान छूने अब लगे। लेकिन इसको लेकर विपक्ष का, कांग्रेस का क्या कहना है उससे भी सुन लीजिए। त्योहारों का मौसम है, नवरात्रि चल रही है, दशहरा आ रहा है, सब्जियों की कीमत बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, रसोई गैस, इन सब के दामों की चर्चा तो हम आपसे लगातार करते हैं, लेकिन आजकल जो कीमतें सब्जियों की आसमान छू रही हैं, उस पर सरकार लगाम लगाने में बिल्कुल नाकामयाब रही। पहले लोग कहते थे कि महंगाई आसमान छू रही है, आज अगर कहीं आसमान से भी ऊंची जगह है तो महंगाई आसमान के उस पार निकल गई है। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार बिल्कुल ही निष्ठुर बनी हुई है, निर्दयी बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के ही दाम कम कर दें तो उससे ही लोगों को बहुत राहत मिलेगा। सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे, दाल की कीमतें कम हो जाएगी, तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और लोगों को राहत मिलेगा। तो सुना आपने विपक्ष का आखिर क्या कहना था। और बिट्टन मार्केट भोपाल से इस वक्त मनोज मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक बार तस्वीरें दिखाइए, वहाँ पर जो सब्जी वाले हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, क्या मानते हैं, क्या कारण है आखिर सब्जी का जो रेट लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहना है उनका, किस तरीके से उनके घर का बजट डगमगाया है? बजट तो जाहिर तौर पर गड़बड़ाया है, क्योंकि देखिए अब मैं सब्जी की दुकान पे आपको दिखाऊंगा तो जो ग्राहक आते हैं, तो एक ग्राहक जो आता है जब सब्जी सुबह सुबह लेने आता है तो बड़े घर का जायका दिन भर का बनाने के लिए आता है कि आएंगे अपनी पसंद की सब्जी खरीदेंगे और अपनी पसंद की सब्जी आज दिन में खाएंगे। खासतौर पर अभी वो समय चल रहा है कि त्योहारों का मौसम, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, कल दशहरा होगा। और ये रवि अभी आए हैं यहाँ पर, बड़े मतलब आए थे तब तो मैंने देखा था कि इनके चेहरे पर काफ़ी खुशियाँ थी, लेकिन अब थोड़ा सा मायूसी क्यों दिख रही? क्योंकि आप तो सिर्फ ये देखिए, रवि की अभी जो खरीद है यहाँ करीब 10 मिनट खड़े होने के बाद रवि ने आलू खरीदे। कितने किलो आलू है? अभी से 2.5 किलो आलू है। तो 2.5 किलो आलू आपने खरीदे, ये 25 रुपये किलो मिले आपको? नहीं, 20 रुपीज़ किलो। 20 रुपीज़ दे दिए। बाकी मैं देख रहा था मतलब क्या और लेना चाह रहे थे और क्यों नहीं लिया? मैं टमाटर और धनिया भी लेना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, जैसे कि टमाटर का भाव 20 रुपये पाव बता रहे हैं और धनिया का 50 रुपये का पाव है, तो बहुत कॉस्टली लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि दूसरी शॉप से जाके मैं परचेस कर लूँगा, क्योंकि यहाँ महंगा है बहुत ज़्यादा। लेकिन दूसरी सारी शॉप पे हम तो सुबह से घूम रहे हैं, 80 रुपये किलो ही टमाटर है, 200 रुपये किलो ही धनिया है, तो अब क्या करेंगे? तो महंगा हो गया है सर। अब ये क्या है, एक्चुअली उस टाइम पहले सस्ता था। तो अब आप ये बताइए ना, आप सिर्फ आलू खाएंगे, नहीं लेंगे क्या बाकी? तो नहीं, सारी चीज़ें लेना पड़ेगा। वो तो आपको उसके लिए जायके के लिए आपने जैसा बताया मुझे कि हमें धनिया भी लेना है, मिर्ची भी लेना है, जो भी भाव होगा वो लेना ही पड़ेगा। तो पीपली लाइफ का वो गाना याद तो नहीं आ रहा आपको कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते, मतलब ये सब्जी के दाम? हाँ, डेफिनेटली ये गाना यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती है। दूसरा क्या कारण है कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे डीजल पेट्रोल महंगा होता है सर, तो उससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। फिलहाल उनकी हालत अस्थिर बताई जा रही है, लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि 2 दिन पहले ही उन्हें बुखार आया था, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह के बाद उन्हें एडमिट किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी एम्स जाकर मनमोहन सिंह का हालचाल जाना और डॉक्टर्स का कहना है कि अभी फिलहाल उनकी स्थिति में सुधार है, बेहतर हैं। 2 दिन पहले जब उन्हें बुखार आया था तो उसके बाद उन्हें कमजोरी महसूस हुई और डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें एम्स में एडमिट करवाया गया और स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर से बातचीत करते हुए, समझते हुए कि कितना वक्त और लग सकता है मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी तबीयत में सुधार आने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अच्छे स्वास्थ्य पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अच्छे स्वास्थ्य और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हर कोई उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। और ये तस्वीर आप देखिए जब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे एम्स, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हालचाल जानने के लिए एम्स के डॉक्टर से बातचीत करते हुए, क्योंकि एक बड़ा पैनल है जो कि लगातार उनकी सेहत पर निगरानी रख रहा है, मॉनिटरिंग लगातार जारी है। 2 दिन पहले एम्स में एडमिट हुए थे और अब उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेहत को लेकर? पहले से सेहत में जरूर सुधार है, क्योंकि 1 दिन पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स में एडमिट कराया गया था कल शाम को। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया वो पहले ऐसे मंत्री हैं, वो सीधा हालचाल लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य विभाग है, ऐसे में एम्स भी उन्हीं के अंडर आता है। तो डॉक्टरों से हालचाल लेने के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वो सीधे पहुंचे अस्पताल और खुद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया और उनकी सेहत ठीक होने के लिए कामना की। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो इलाज कल से चल रहा है कार्डियो न्यूरो विभाग में, डॉक्टर नीतीश नायक है, उनकी निगरानी में ही जो उनका स्वास्थ्य की निगरानी में चल रहा है, इलाज चल रहा है। और ये कहना है कि पहले से काफी सुधार है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट जरूर आया था कि ये रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन कुछ दिक्कत थी, उसकी वजह से उनका इलाज अभी एम्स में चल रहा है। फिलहाल पहले से उनके सेहत में सुधार जरूर है, डॉक्टरों का ये कहना है। बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत में सुधार है, ये डॉक्टर्स का कहना है। शुक्रिया रवि सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और जब स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे तो डॉक्टर से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और कहा कि जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से आपको चाहिए वो पूरी तरीके से मुहैया करवाई जाएगी।